नमस्कार। अगर आप महादेवी वर्मा को जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि महादेवी वर्मा ने कहा था, मैं हैरान हूं यह सोचकर कि किसी स्त्री ने तब उंगली क्यों नहीं उठाई जब तुलसीदास ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये महादेवी वर्मा का लाइन है। वो यही बात कहना चाहती है महादेवी वर्मा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जिसने कहा कि स्त्रियों को ताड़ो, उस पे उंगली किसी स्त्री ने तब क्यों नहीं उठाई। और आज कह रहे हैं कि ये दुनिया अश्लील हो गई है। अश्लील हो नहीं गई है, अश्लील उस समय भी थी। दास तो आज नहीं थे। आज तो फिल्मों का आप आरोप लगा देते हैं। ये समाज कहता है कि फिल्मों की वजह से ही दुनिया में अश्लीलता फैली है। लेकिन दास थे तो मेरे ख्याल से वो तो कोई फिल्म नहीं देखे थे, लेकिन उनकी नाटक जितनी अश्लील है उससे ज़्यादा अश्लील आज की डेट में कोई मूवी नहीं है। उनकी कहानियाँ अद्भुत है, कहानियों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसमें जितनी अश्लीलता है वो किसी भी फिल्म में आज के समय में नहीं है। वो जब जंगलों में जाते हैं तो उन्हें फल नहीं दिखता पेड़ों पे, स्त्रियों के उभरे हुए स्तन दिखते हैं। और महर्षि वात्स्यायन वो आज के तो नहीं थे, हजारों साल पहले आए थे और काम शास्त्र की शिक्षा देके गए, काम सूत्र लिखे। श्रृंगार शतक किसने लिखा? वो आज के तो लोग नहीं थे। खजुराहो में काम को प्रदर्शित करने वाला मंदिर वो आज के तो नहीं है। वो तो बहुत पहले उसको गढ़ा गया था, इंगित किया गया था मैथुन का चित्र। बच्चा भी देख के समझ जाए कि उस पर क्या समझाया जा रहा। कलकत्ता में योनि की पूजा हो रही है कामाख्या देवी मंदिर में, वो तो आज से परंपरा चालू नहीं है। वो तो बरसों से चल रहा, हजारों वर्षों से, ना जाने कब से। उसके बारे में क्या विचार है आपका? ये सब बेवकूफ़ी की बात है। लोग पहले भी उतने ही अश्लील थे जितने आज हैं, बस उस समय ढंग अलग था। आज की डेट में सोशल मीडिया है, वीडियो का ज़माना है, तो घर घर पहुंच जा रहा तुरंत। उस समय जिसके पास जो विधि थी समय के हिसाब से, उस हिसाब से कोई कविता के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से, जो जिस प्रक्रिया को समझ पाया उससे आगे अपना बात कह पाया, जो जंगल में भी जाके ये बात सोच पा रहा। और आप कहते हैं कि अश्लीलता आज की देन है। अश्लीलता हमारी अपनी खोज है, निजी, ईश्वर की नहीं। अगर ईश्वर की होती तो हमें कपड़े पहना कर पैदा करते, ना कि नंगे। और काम वासना पाप होती तो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जेजस, नानक, कबीर नहीं पैदा हुए होते। आप और मैं पैदा नहीं हुए होते जो आज यहाँ पे बहस कर सके, किसी बात पे विवाद कर सके, ये कह सकें कि अश्लीलता हमारी अपनी खोज है। और अश्लीलता को डाल दिए ईश्वर पे। ईश्वर कभी इससे पाप नहीं समझता। अगर पाप होता तो सृजन का कारण सिर्फ हो, वासना नहीं बनाता। आज दुनिया में कुछ भी देख लीजिए जहाँ पे सृजन आपको दिखाई देता है, कोई जीव उपजता हुआ दिखाई देता है, तो सब वासना की देन है, रूपांतरित करण है उसका फैलाव है, उसकी चरम सीमा है, उसका विकसित रूप है। जितने भी आप मैं दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है, लेकिन नहीं, ईश्वर पे बहुत आसान है प्रेम डाल देना। जिसे ईश्वर पाप नहीं समझता उससे हमारे धर्म गुरु तथाकथित महात्मागण पाप समझते हैं, कहते हैं कि ये पाप है। ये किसी एंगल से पाप नहीं है। हाँ, सिर्फ उसी पे रुक जाना पाप है। काजू खाना लाभदायक है आपके शरीर के लिए, लेकिन पूरे दिन काजू ही खाना, उसी में डूबे रहना पाप है। ये पाप है नहीं, पाप बन जाएगा आपके करने की वजह से। आप उसी में लिप्त हो गए। कोई भी काम दुनिया में विपरीत हो जाती है। अगर आप 1 रुपये लेते हैं, आप सोचेंगे एक पहलू उसका पकड़ो, हेड या टेल, चित या पट, कोई भी है, तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको पकड़ना पड़ेगा, वो आपके हाथ में आ ही जाएगा। कोई उसका उपाय नहीं है बचने का। अगर आप रोशनी का अस्तित्व बनाते हैं तो जाहिर है कि अंधकार का बन ही किया, नहीं तो फिर रोशनी की जरूरत क्या थी। मैंने सुना था कि एक बार भगवान पर ब्रह्म के सामने समस्या खड़ी हो गई। अंधकार जाके बोला कि भगवान मेरी रक्षा करिए, ये जो सूर्य है सुबह प्रातःकाल से ही मेरे पीछे लग जाता है और मुझे पूरा दिन भर भगाता रहता है और रात को थोड़ी देर चैन मिलती है, लेकिन फिर प्रातःकाल वही क्रिया दोहरा देता है। तो भगवान कहे कि तो गलत बात है, किसी के काम में टांग क्यों लड़ाना। उसको बोला मेरे सामने। उसने कहा कि मैं कैसे बुलाऊँ, आप बुला लीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, फिर तू जा, मैं उसको बुला लेता हूँ। सूर्य को बुलाए, अंधकार को चला गया। सूर्य के आते ही अंधकार गए। तो भगवान उससे बोले कि तू बता, तो अंधकार का पूछा दिन पीछा क्यों करता है, तुझे क्या दुश्मनी है उससे। सूर्य ने कहा कि मेरी दुश्मनी, मेरी कोई शत्रुता नहीं है किसी से, मैं तो अंधकार से आज तक मिला ही नहीं। कृपा करके एक बार आके आप उसको मेरे सामने बुला के दिखा दीजिए कि अंधकार क्या है, कौन है।
कि आगे से मिले तुम भाई राम नाम कर लो भैया, आप थोड़ा साइड हो जाएंगे, मेरे साइड से निकल लो। अब भगवान जी पर ब्रह्म भी फेर में पड़ गए कि सूर्य के सामने अंधकार को लाऊं कैसे, जहाँ पे सूर्य वहां पे अंधकार गायब। तो ये दोनों विपरीत होते हैं, एक अगर है तो दूसरा है, कहीं ना कहीं है, दूर है। एक को बस सोचेंगे कि आप रहे तो नहीं रहेगा, ये कहानी की सार है। दो कभी भी अस्तित्व में रहेंगे, अंधकार का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अंधकार कुछ नहीं होता है, जहाँ पे नहीं कुछ होता है वहां पे अंधकार होता है, लेकिन रोशनी है उसके विपरीत में। तो फिर अंधकार का अस्तित्व ही कैसे होता? रोशनी है तभी तो अंधकार है, और अंधकार है तभी तो रोशनी है। हर चीज विपरीत से शुरू होती है, लेकिन नहीं, हम तो काम वासना को पाप समझने लगे। ये पाप नहीं है, सिर्फ उसी पे रुक जाना पाप है, उसी को ईश्वर मान लेना पाप है। उसको साध्य मत बनाइए, साधन बनाइए। मनुष्य शरीर में 3 तल होते हैं, मन, शरीर और आत्मा। उसी प्रकार प्रेम के 3 तल होते हैं, काम, प्रेम, भक्ति। काम ही रूपांतरण होकर प्रेम बनता है, और प्रेम ही रूपांतरण होकर भक्ति बनता है। बस फर्क इतना है प्रेम और भक्ति में, जब हम कोई अपने से बड़े ओहदे के इंसान से करते हैं, जो हमसे बड़ा है, तो भक्ति बन जाता है। अगर छोटे से करते हैं, बराबरी में करते हैं, तो प्रेम रहता है। हम माता से करते हैं ज़्यादा तो मातृभक्ति हो जाता है, पिता से करते हैं ज़्यादा प्रेम, पितृभक्ति, ईश्वर से करते हैं ईश्वर भक्ति, गुरु से करते हैं गुरु भक्ति, छोटे से करते हैं बीवी बाल बच्चों से करते हैं, तो दोस्त से करते हैं, भाई से करते हैं, बड़ा भाई है तो भ्राता भक्ति हो जाता है, लेकिन अनुज भक्ति, छोटे भाई भक्ति नहीं होता। कारण वो प्रेम होता है, जो अपने से छोटे से की जाती है उसे प्रेम कहते हैं, जो बड़े से करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। और लोग आज की डेट में काम वासना को पाप दे रहे हैं, ये पाप नहीं है, ठीक, सिर्फ उसी पे रुक जाना पाप है। अंतिम रूप में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, उसको साधन बनाइए, साध्य मत बनाइए, उसको एक मार्ग बनाइए, इसके द्वारा हम भक्ति को उपलब्ध होंगे। सिर्फ उसी पे लगे रहना, उसी में लिप्त हो जाना गलत है।